गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम कल की मेथड कंटिन्यू करेंगे। आज इस मेथड का लास्ट सेशन है। सेम मेथड है लेकिन थोड़ा सा चेंज ये होगा कि इसमें साइन इनवर्स के ब्रैकेट में साइन टू थीटा को बनाना पड़ेगा। देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर हमें लाना है 2 साइन इनवर्स x और हमारे पास है -1 बाई रूट 2 to 1 बाई रूट 2। हमें आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं मिल रही है, लेकिन आपको इसके लिए सपोज करना पड़ेगा। रूट के अंदर x पीछे है तो हमने ये सीखा था कि साइन भी ले सकते हो, कोस भी ले सकते हो। तो हमने सिलेक्ट किया साइन। सो LHS से मैं स्टार्ट करूंगा। ये LHS साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें मैं सपोज करूंगा x इक्वल टू साइन थीटा वेयर थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 साइन के लिए। और एक चीज है कि यहाँ पे RHS दे रखा है, इसलिए आपको आइडिया देगा कि साइन ही लो। नाउ साइन इनवर्स 2 x की जगह पे साइन थीटा एंड यहाँ आप साइन रखोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का रूट कोस, तो ये हो गया कोस। और ये आपको साइन 2 थीटा की फॉर्मूला मिल रही है, पता है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। अब हमें ये दोनों को कट करना है। डन। अब ये दोनों को कट करने के लिए आपके पास वैल्यू है, वो है -1 बाई रूट 2 to 1 बाई रूट 2। एक्स की जगह पे आप ले लो साइन थीटा क्योंकि आपने सपोज किया था। 1 बाई रूट 2 है हमारा साइन π/4 और -1 बाई रूट 2 है साइन π/4। इसमें देखो माइनस जो है उसको मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि साइन है और साइन जो है ना वो माइनस को ओमिट करता है, मींस ओड फंक्शन है, इसलिए जब माइनस में साइन हो तो चलता है, डायरेक्टली यू कैन राइट π/4। लेकिन अगर यहाँ पे कोस मुझे लिखना हो तो ऐसा नहीं चलता, वो देखना। अब तीनों साइन को कट कर दो। कट कर दिया, ब्रैकेट में क्या लिखना है, साइन इज वन नॉट फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमने साइन सेम रखा है और इंक्रीजिंग की वजह से। अब एंगल क्या था 2 थीटा, तो 2 से इनटू कर दो, यहां हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये है इक्वेशन नंबर 2 सेम मेथड। अब दोनों मिला के या फिट भी है आपको पता है, तो 1 and 2 मींस हम लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 2 एंड definition of inverse trigonometrical function we can write 2 theta and now theta is sin inverse x। तो ये है हमारा RHS इजी, और ये सम तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ये वाला जो सम है वो एग्जैक्टली सेम है 5/2 का 14 के साथ, मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये पूरा सम यहाँ तक कॉपी होगा और लास्ट में आपको एक स्टेप लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो मैं उस टाइम सिखाऊंगा। तो ये भी सम हो गया इसके साथ। अब मेरे पास दूसरा सम है, इसमें इलस्ट्रेशन 1 का ये 1 था, ये जो किया है वो 1 था। अब इसका सेकंड जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ आपको लाना है 2 cos इनवर्स x और यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी चेंज है 1 बाई रूट 2 to 1। आपने जो किया है सेम टू सेम स्टार्ट करना है, लेकिन इस बार आपको सोचना है और बाद में स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर क्या लाना है cos इनवर्स। देखो फ्रेंड्स, आपको cos इनवर्स x आपको आंसर पहले से मालूम चल गया है, तो आप अगर सपोज करते हो x इक्वल टू cos थीटा तो ज्यादा बेटर है।
अगर आपने साइन थीटा इस बार सपोज कर लिया तो लास्ट में 3-4 स्टेप बढ़ जाएगा, तो आप एडवाइजेबल है कि कोस थीटा ही सपोज करो। और इसका वेग क्या होता है, थीटा बिलोंग टू कोस में होता है 0 to पाई। सो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स टू x मींस कोस थीटा, यहाँ पे साइन रखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मींस कोस स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे कोस रखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन। तो ये भी आपको साइन 2 थीटा ही मिल चुका है और काम हो गया। ये दोनों को कट कर लो तो आपको 2 थीटा मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये लिखना है, वो है 1/√2 to 1। इसमें आप x क्या लिखोगे, कोस थीटा, आपने सपोज कोस किया था यहाँ देख के, और 1 मीन्स कोस 0 एंड 1/√2 मीन्स कोस π/4। अब इस बार तीनों कोस को कट करोगे तो π/4 आएगा, थीटा आएगा, 0 आएगा। आपको पता है कि कोस को मैंने कट किया, रिमूव किया, तो साइन सेम रहेगा कि चेंज होगी? यस, चेंज होगा, क्योंकि कोस जो है वो डिक्रीजिंग है। अब हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखोगे, फिर थीटा लिखेंगे, फिर π/4 लिखेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे चेंजिंग द इनइक्वालिटी। और आपका एंगल 2 थीटा था तो 2 से इंटू कर दो, ये हो गया 2 से इंटू, और 0 to π/2 साइन के अंदर फिट होता है, डोमेन में फिट होता है, और ये हमारा काम हो चुका है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड डेफिनेशन we can write what we can write 2 theta। and now what is theta? तो थीटा आपके पास है cos इनवर्स x। तो इस बार आपका आंसर डायरेक्टली आ चुका है, क्योंकि आपने RHS को सोच के किया था। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अगर ये आपके पास नहीं होता तो डेफिनेटली आपने साइन लिया होता है, तो साइन लेते तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन लास्ट में तो आपको ये लाना था। अगर आप साइन करके ट्राई करोगे तो आप एक बार ट्राई करो साइन रख के, और आपको साइन रख के करना होगा ना, तो हमें लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। आप एक बार ट्राई करके देखो साइन रख के, आपको आंसर लाने तो cos इनवर्स x ही है। तो यहाँ पे ये मेथड हो गया खत्म। ये दो सम था एक जैसे, इसमें आपका x की जो रेंज है वो चेंज कर करके दे सकते हैं। और इस टाइप का एक लास्ट ग्रुप है। ये लास्ट ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करूंगा, फिर करेंगे वो स्टार्ट ग्रुप। ये है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, और वैल्यू है 0 to पाई। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आता है तो बोलो कि ये अंदर जो है वो किसी की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला होगी? ये फॉर्मूला जो है वो है tan स्क्वायर x/2 की। आप बोलोगे वो कैसे? तो देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने याद रखा। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये भी आपने याद रखा। तो tan स्क्वायर थीटा आपने याद रखा होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। और यहाँ पे अगर θ/2 होता तो ये 2 कट हो जाता। तो आप देख लो tan स्क्वायर θ/2 की ये फॉर्मूला है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होता। अब यहाँ आप एक चीज देखो कि tan स्क्वायर का रूट निकलोगे तो tan आएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये tan पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो आपको चेक करके लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे कि प्रीवियस में तुमने ऐसा किया नहीं था, लेकिन यहाँ एक सिंगल फंक्शन है, इसका कंपलसरी करना है। तो इसका रूट आएगा tan x/2, और अभी मैं यहाँ पे मॉड रखता हूँ क्योंकि रूट निकालना, किसी का भी रूट निकालते हो तो प्लस है कि माइनस आपको चेक करना पड़ेगा, वो सिंगल है, इसका कंपलसरी है। तो मैंने अभी मॉड लिखा है और इसलिए लिखा है कि प्लस है कि माइनस मैं चेक करूंगा। वो कैसे? तो यहाँ से आप लिखोगे कि x जो है वो 0 to पाई में है, लेकिन आप जहाँ पे हो वो एंगल में बाई 2 है, तो इसको बाई 2 कर दो।
और एंगल x/2 जो है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो फाइनली दिस विल ओनली पॉजिटिव। ओके, अब इसको नंबर 1 दे दो। ये मैंने किया है वो हिटिंग के लिए नहीं किया है, क्वाड्रेंट चेक किया, फर्स्ट के सेकंड क्या है, इसका आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो चेक किया। अब ये दोनों को कट करने के लिए आपको एंगल x/2 देखना है, वो तो ऊपर कर दिया है, वापिस एक बार लिखो 0 to π and 0 to π/2, और ये दोनों को कट करने के लिए एंगल x/2 आ चुका है, इसको नंबर 2 दे दो। और अब क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट ये दोनों को कट करोगे तो आपको मिलेगा x/2, ये है आंसर। तो आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि सिंगल टेन स्क्वायर का रूट निकाला तो 10 है, वो प्लस है कि माइनस वो आपको चेक करना था। और अब आपको एंगल भी चेंज हो चुका, बाय 2 आ चुका है, इसलिए तो कंपलसरी चेक करना पड़ेगा। इस टाइप का यूज करके अभी मेरे पास जो ग्रुप में सम है वो 5 सम है, और ये 5 सम जो है वो 6 मार्क में इम्पोर्टेंट है। 6 मार्क में डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये सम आ सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन मेथड रेंज सेम है। इसका आंसर हमें लाना है 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स और माइनस 1/√2 to 1 है। आपने जो अंदर देखा वो कुछ अलग सा है ना, तो ये सब के लिए एक काम यह करना पड़ेगा कि √1 + x जो है उससे चारों को डिवाइड कर लो, √1 + x से सबको डिवाइड कर लो। इसको √1 + x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 - x/1 + x आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 - x/1 + x आएगा। देखो मैं क्या किया, डिवाइड किया, किससे किया, √1 + x से, और जिससे भी डिवाइड करते हो वो नॉट जीरो लिखो तो अच्छा है। डन। आपको पता चला कि क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अभी जो किया था ऐसी कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो ए वाला आपका सेम सम बच जाएगा। तो अब देखोगे मैं सपोज कर रहा हूँ x = cos थीटा, प्रीवियस सम की तरह हो जाएगा। सुनो, यहाँ अगर cos थीटा लिखोगे, यहाँ अगर cos थीटा लिखोगे तो फॉर्मूला बन गई ना सेम। तो x को हमने cos थीटा सपोज किया है, अगर cos थीटा ले लेना है तो cos 2 थीटा भी ले सकते हो, लेकिन जो लेना है एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा लिया मैंने और ये है 0 to π। सो tan इनवर्स 1 - रूट के अंदर, अब आप ये बताओगे कि रूट के अंदर क्या क्या होगा, एक स्टेप में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ आप cos लिखो तो 1 - cos/1 + cos, 1 - cos/1 + cos, देखा ये पूरा सम अभी प्रीवियस वाला सम हो गया। तो ये बन गई फॉर्मूला, किसकी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसकी है, tan² θ/2 की। ओके, अब tan² θ/2 का रूट निकालो तो क्या आएगा 10, लेकिन प्लस है क्या माइनस, वो आपको लिखना पड़ेगा। सो tan इनवर्स 1 - यहाँ पे आपको मैं लिखता हूँ मोड, ओके। दोनों जगह पे मैंने मोड क्यों डाला, रूट निकाला तो क्योंकि वो tan पॉजिटिव के नेगेटिव आपको चेक करना है। वो चेक करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। हमारे पास है -1/√2 to 1, ओके, एक गिवन है। अभी तो दोनों काम साथ में होगा, पहले तो मैं इसका पॉजिटिव के नेगेटिव वो पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो x आपका यहाँ आएगा cos थीटा, क्योंकि सपोज किया 1 आपका यहाँ आएगा cos 0। अब फ्रेंड्स बहुत ही सोच के करना है, -1/√2
के लिए आप लिखोगे माइनस और cos पाई बाय 4, तो ये गलत है, क्योंकि ये माइनस cos में माइनस का तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते। -1/√2 के लिए आपको लिखना पड़ेगा cos 3 पाई बाय 4। ओके, क्यों? क्योंकि आप यहाँ cos में जा रहे हो तो cos 3 पाई बाय 4 ही होता है -1/√2। ओके, ये आप काउंट कर लेना, cos 3 पाई बाय 4 आप सर्कल में यूज करोगे तो -1/√2 होता है, इसलिए यहाँ ये लिखना है। साइन में आप डायरेक्ट लिखा था, cos में नहीं लिख सकते। अब तीनों cos को कट करोगे तो 3 पाई बाय 4 साइन चेंज एंड साइन चेंज, यहाँ पे क्या लिखोगे, cos इज वन फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पहले आप ये लिखोगे 0, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, और यहाँ आप क्या लिखोगे, चेंजिंग द इनइक्वालिटी। आपका एंगल क्या है, थीटा बाय 2, थीटा आ चुका है, अपॉन 2 कर दो तो 0 थीटा बाय 2 एंड 3 पाई बाय 8। हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 किया। एंगल थीटा बाय 2 आ चुका है, और ये 0 to 3 पाई बाय 8, ये वाला आपका छोटा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 3 पाई बाय 8 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हियर मॉडुलस ऑफ tan थीटा बाय 2 पॉजिटिव हो गया, मींस tan थीटा बाय 2 ही है, नेगेटिव नहीं है, ये आपने चेक किया। तो ये वाला सब हम आगे लेके जाते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पॉजिटिव tan मॉडुलस tan थीटा बाय 2 का पॉजिटिव आंसर आया, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा दिस इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। यह इसका पॉजिटिव दोनों का लिखा है, मतलब माइनस कंटिन्यू प्लस कंटिन्यू। अब ये वाला पूरा जो सम है, ये आपने 11th में किया हुआ था, ये आप 11th में देख लेना, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 की फॉर्मूला है ये वाला, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, एक छोटा छोटा 3-4 सम था आपका, तो आपको ये लिखना है। अब हमें इन दोनों को कट करना है लास्ट में। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि तो काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन ये 6 में भी आ सकता है। ये दोनों को कट करने के लिए आपको एक डिजाइन फिट करना है, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ। अब एंगल है आपका थीटा बाय पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, तो आप थीटा बाय 2 तक आ चुके हो, तो वो मैं लिखता हूँ। वहां तक तो आप आ चुके हो, यहाँ तक तो, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो चेक करने के लिए आए थे। अब थीटा बाय 2 के आगे है माइनस, तो आप माइनस लिखोगे तो ये हो गया माइनस, माइनस में साइन चेंज होती है, ये माइनस आ गया मतलब मल्टीप्लाइंग बाय -1, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो साइन चेंज यहाँ पर लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय -1। फर्स्ट ये लिखो, फिर ये लिखो एंड ये लिखो, और अब आगे कितना है, पाई बाय 4, तो आगे पाई बाय 4 डालो, तो पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 8, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 एंड पाई बाय 4। तीनों जगह पे मैंने पाई बाय 4, तीनों जगह पे मैंने पाई बाय 4 रखा है, आप समझ रहे हो। अब यह देखो आप थोड़ा सा पार्ट, ये कितना हो गया आगे, ये कितना हो गया, ये तो आपका 8 एलसीएम है, यहाँ 2 आएगा, तो 2 पाई माइनस 3 पाई तो माइनस पाई होगा, माइनस, और ये सेम, और ये वाला पाई बाय 4 है, समझ गए। और आपको अभी जितना भी दिख रहा है ये वाला, आप किसको कट करना चाहते थे, tan को, तो ये वाला पार्ट जो है tan का होता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 डन, ये वाला पूरा पार्ट इसके अंदर है, इसलिए आप बिंदास इसको नंबर 2 दे दो, और अब बोलो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड डेफिनेशन वी कैन राइट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सो दिस इज पाई बाय 4 माइनस हाफ, और थीटा क्या है, थीटा है cos इनवर्स x, और ये आपका RHS है, आप ऊपर देख लो, डन। तो ये वाला सम आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें नेक्स्ट सम जो मेरे पास है वो एक्स्ट्रा सम है,
और इसमें ये एक्स्ट्रा सम में प्लस है माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर है और आंसर है 5/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर और वैल्यू है h बिलोंग्स टू -1 -0। ये है एक्स्ट्रा सम। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, स्टार्ट। ये सेम टू सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। हमें क्या करना है? तो आपने पहले क्या किया था? 1 + x स्क्वायर रूट में है, उससे डिवाइड कर लो। ओके, क्या किया हमने? रूट ऑफ डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर इज नॉट 0, मतलब 1 2 3 4 चारों को हमने रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर से डिवाइड किया है। ओके, अब पहले यहाँ पे x था तो मैंने cos थीटा से cos किया था। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को cos थीटा ले लो और थीटा बिलोंग टू तो जो भी है वो सेम लिखो। सेम x स्क्वायर कर दिया मैंने सपोजिशन के लिए, x स्क्वायर की जगह पे cos थीटा लिखा है। तो फ्रेंड्स आपका सेम ही आ चुका है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। डन, सेम आ गया। अब लास्ट में आपको यहाँ क्या करना था? तो tan इनवर्स ब्रैकेट, जब tan स्क्वायर का रूट निकालोगे तो tan, लेकिन मोड में डालो, ये भी मोड में डालो। क्यों मोड में डाला? क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव आपको चेक करना है। ओके, अब tan θ/2 कहां से पॉजिटिव कि नेगेटिव आपको चेक करना है। उसके लिए हम स्टार्ट करना है, x जो है वो -1 to 1 है लेकिन 0 नहीं। फ्रेंड्स ये x की वैल्यू -1 to 1, लेकिन x स्क्वायर करोगे x स्क्वायर तो x स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 0 to 1, -1 to 1 में से नेगेटिव पर निकाल दो x स्क्वायर के लिए तो 0 to 1। सो x स्क्वायर के लिए मैं लिखूंगा 0 to 1। ओके, अब x स्क्वायर क्या सपोज किया हमने? cos थीटा, तो ये है cos थीटा। 1 मींस cos 0, 0 मींस cos 90। डन। अब तीनों cos को कट कर दोगे ये तो साइन चेंज होगा, cos इज डिक्रीजिंग। अब रिवर्स लिखो, 0 लिखो, थीटा लिखो, π/2 लिखो, तो ये वाला आपका लिखना है चेंजिंग द इनइक्वालिटी। अब एंगल क्या है? θ/2, तो ये हो गया θ/2 और ये हो गया π/4। फ्रेंड्स θ/2 एंगल अगेन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो मॉड्यूलस tan θ/2 का आंसर आप पॉजिटिव ही लिखोगे। समझ गए? पॉजिटिव लिखोगे तो फाइनली ये वाला आपका क्या मिलेगा? देख लो अच्छे से, ये आपको मिलेगा tan इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2। ये प्लस और माइनस कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आपने डिसाइड किया वो पॉजिटिव है, और ऊपर पॉजिटिव है मतलब ये किसकी फॉर्म हो जाएगी? tan π/4 प्लस θ/2। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो यहाँ माइनस रहेगा। अब ये दोनों को कट करना है, और इन दोनों को कट करने के लिए आपको इस एंगल को फ्लिप करना है, और आप यहाँ तक ऑलरेडी आ चुके हो, तो आप रिपीट करो 0 to θ/2 और π/4। अब क्या करना है? तो θ/2 के आगे π/4 है और इधर प्लस है, तो ओनली π/4 ऐड कर दो। ये हुआ π/4 ऐड, ये हो गया π/4, ये हो गया सेम, और ये हो गया π/2। इसको नंबर 2 दे दो। ये वाला आपका तो कट करना चाहते हो आप किसको? यहाँ पे tan को कट करना चाहते हो, तो tan के अंदर होता है -90 to 90। ये वाला इसके अंदर ठीक है, काम हो चुका है। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट π/4 प्लस θ/2 एंड दिस इक्वल टू π/4 प्लस हाफ, और थीटा क्या है? आप यहाँ पे देखो, थीटा क्या है? cos इनवर्स x स्क्वायर है।
और ये आपका RHS है। स्टूडेंट्स, इस समय आपने चेंज किया क्या? डिटो सेम था, खाली क्वेश्चन में x स्क्वायर था तो x स्क्वायर को आपने cos थीटा सपोज किया, बाकी पूरा सेम था। और इस टाइप का जो डिजाइन बन रही है वो सब आपको आ चुका है, टेंशन नहीं है। ये भी एक एक्स्ट्रा सम है। आपको सम एक जैसे दिखेंगे लेकिन x की वैल्यू डिफरेंट मिलेगा, इसलिए आप इसमें कहीं भी आप याद रटने की ट्राई मत करो। आपको एग्जैक्टली हर एंगल हर इनइक्वालिटी अलग अलग होते हैं, उसके लिए आपको सम्स प्रैक्टिस करना है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको प्रूव करना है LHS। फर्स्ट स्टेप वही, आपको यहाँ 1 बना लेना है और ये इससे डिवाइड कर लेना है। यहाँ आपको जो भी सेम दिखता है उससे डिवाइड कर लो। क्या दिखता है? रूट ऑफ 1 प्लस कोस दिखता है, उससे आपने डिवाइड किया। इससे डिवाइड किया, रूट ऑफ 1 प्लस कोस। यहाँ आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। यहाँ पे आएगा 1, यह आएगा 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। तो फ्रेंड्स इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि प्रीवियस में आपने x था तो cos थीटा सपोज किया था, यहाँ ऑलरेडी cos x है, आप थीटा में नहीं जा रहे हो, x में रहे हो। अब ये क्या है? वही सेम tan स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला। ये क्या है? tan स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला। यहाँ बताओ कि क्या करना है? तो ये tan स्क्वायर का मैं रूट निकालूंगा तो अभी फिलहाल मैं मॉड लिखूंगा, क्योंकि प्लस है कि माइनस हो मुझे चेक करना पड़ता है। ये भी मैं मॉड लिखूंगा। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि ये मॉड का आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो आपको चेक करोगे। तो उसके लिए मेरे पास डिजाइन में पाई 2 3 पाई/2 क्वेश्चन से लिया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। अब आप बोलोगे बाई 2 एंड 3 पाई/4। ये क्या किया आपने? डिवाइडेड बाय 2 किया। आप ये देखो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? यस, ये सेकंड है। क्या है? सेकंड है। तो सेकंड में मोड tan x/2 का आंसर नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। तो आपको कितना इसमें चेंज मिलने वाला है? देखा, सेकंड क्वाड्रेंट है 92 बाय 90 to 180 के अंदर आ रहा है, तो नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स जहां पे मैंने mod tan x/2 डाला है वहां पे आप ये लिखोगे। सो दिस इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी एम स्टार्टिंग tan इनवर्स ब्रैकेट, बोलो 1, यहाँ माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस हो गया। आंसर फर्क पड़ जाता है ना, जेडब्ल्यू आपको यही काम करने वाला है। ये क्या है? तो tan पाई/4 माइनस x/2 की फॉर्मूला है। अगर आपने चेक नहीं किया होता तो प्लस होता और आपका जेडब्ल्यू का 4 मार्क्स जाता। अब इस दोनों को कट करने के लिए आप इस एंगल को चेक करोगे। तो इस एंगल के लिए आप यहाँ तक आ चुके हो, इसके आगे करते हैं कि पाई/2 से 3 पाई/4 तक ऑलरेडी आप आ चुके हो। ये लाने के लिए आप क्या करोगे? तो फ्रेंड्स ये सोचो x/2 के आगे क्या है? माइनस। तो माइनस से इंटू करो, और जब माइनस से इंटू करते हैं तो साइन चेंज होता है। तीनों को माइनस से इंटू किया, ब्रैकेट में डालोगे मल्टीप्लाइंग बाय -1। अब ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो, डन। इसको क्या बोलते हैं? चेंजिंग द इनइक्वालिटी। हर समय लिखा है
और अभी तो एंड चल रहा है। आगे क्या है, क्या है पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 तीनों जगह पे रखो, ये है तीनों जगह पे पाई बाय 4। आप बताओगे कितना है, ये है -2 पाई बाय 4, मतलब -π/2 है। ये सेम जो आपको क्वेश्चन में लाना था, और ये है -π/4। आप ये सोचो, पहले मैं बाद में बताता हूँ कि ये जो भी आपको दिख रहा है वो एंगल आ चुका है, इसका नंबर 1 देना था, कट करना था 10 को, ये आ चुका है। -π/2 टू -π/4 10 के अंदर आ चुका है कि नहीं, सोचो 10 के अंदर होता है -π/2 टू π/2। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज इसके अंदर है, आप सोच लो -90 to 90 के अंदर -90 to -45 होता है, सोच लो। तो ये हो गया है, तो इसलिए इसका नंबर 2 में दे रहा हूँ। सो नाउ बाय इक्वेशन 1, 2 एंड डेफिनेशन व्हाट वी कैन राइट, π/4 -x/2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि आप थीटा में गए ही हो, आपका क्वेश्चन x में था तो x में ही हो, आंसर भी आ चुका है। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट समय, भले एक्स्ट्रा समय, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। और इसमें आप फिर मैं वर्कशीट दूंगा तो आप एक्स्ट्रा सम इसके हिसाब से देखोगे। और बात यहाँ पे ये चल रही है कि अभी तक मोस्ट ऑफ में आपका एंगल आ चुका होता है ना, लेकिन अगर नहीं आता है तो वो एक्स्ट्रा सम हो जाएगा, ओनली जेडब्ल्यू में काम रहेगा। वो एक्स्ट्रा सम्स पहले आपको कंप्लीट कर लेना, इसके बाद में स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड्स इसमें आपको चेंज क्या मिला, जैसे में साइन आया, तो अब आपने अभी जो किया था रूट के अंदर 1 - cos अपॉन 1 + cos, तो ये वाला टेंस के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ cos अगर हमारे पास साइन है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 - sin पर 1 + sin के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो आप अगर इस मेथड करना चाहते हो तो sin x को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये मेथड कर सकते हो, वो भी अच्छी मेथड है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, वो ये है कि साइन में आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होती है, और सम तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ना रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज में क्या होता है, ये माइनस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस की जगह प्लस से इंटू करो, मतलब √1 + sin प्लस √1 - sin, ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस इंटू करोगे तो माइनस की जगह प्लस करोगे तो ऊपर ऐसे 2 टर्म हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा इसका स्क्वायर, परफेक्ट, ऊपर हो जाएगा इसका स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a - b प्लस b, यानी कि a² - b², ऐसा हो जाएगा, डन, a² - b²। तो ये हो गया cot इनवर्स। आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको मिल चुका है 2 sin x, लेकिन ऊपर क्या, तो a + b का होल स्क्वायर करो, दिखने में थोड़ा लग रहा है लेकिन ये इजी है, a + b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, प्लस 2ab, यानी कि 2ab यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 1 + sin 1 - sin, ये 2ab लिखा है, ab ऊपर हुआ 2 sin x का 2 प्लस 2 रूट के अंदर ये क्या है, 1 + sin 1 - sin, यानी कि 1 - sin², दैट इज cos²।
ये थोड़ा सा आपको दिक्कत है लेकिन बहुत इजी लगा। 2 2 2 कट करो तो 1 प्लस cos स्क्वायर का रूट अभी मैं cos लिख देता हूँ। cos स्क्वायर का रूट मैंने cos लिखा है, लेकिन आपने अभी तो किया था कि भी cos स्क्वायर का रूट प्लस cos क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ दिख रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, हो गया इजी। अब इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस cos की फॉर्मूला थी 2 cos स्क्वायर x by 2। ये भी 11th में बहुत सारे समय से किया है। 1 प्लस cos मींस 2 cos स्क्वायर x by 2, 1 माइनस cos मींस 2 sin स्क्वायर x by 2। नीचे sin x की फॉर्मूला लिखो 2 sin x by 2 cos x by 2। यहाँ 2 कट है, एक cos कट है, तो क्या मिला cot x by 2, ये नंबर 1। और अब cot को कट करना चाहते हो, एंगल छोटा सा है x by 2, तो हम लिखेंगे x belong to 0 to pi by 4, मतलब x is between 0 to pi by 4। एंगल को by 2 करो, ये हो गया pi by 8। आप क्या सोच रहे हो कि ये 0 to pi by 2 की छोटी सी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू cot के अंदर फिट होती है। Therefore, by equation 1, 2 and definition we can write x by 2 दोनों कट गया, इसका आंसर है। ये आपका सम था सेकंड चैप्टर का। अब डिटो सेम सम जो है वो फिफ्थ चैप्टर का सिक्स्थ सम है। फिफ्थ चैप्टर का सिक्स्थ सम है, डिटो सेम है और यहाँ पे पाई बाय 2 दे रखा है बस। तो फ्रेंड्स पाई बाय 2 करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही आंसर आने वाला है। पाई बाय 2 में थोड़ा सा जहाँ पे चेंज होगा वो आप देख लो, चेंज तो खास यहाँ पे होगा 2, बस एक ही जगह पे 2 2 यहाँ 4 खत्म। डिटो सेम आप प्रूव कर लोगे। ओके, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का सम था। तो टेक्स्ट बुक के सारे सम यहाँ पे ये मेथड के खत्म हो चुके हैं। अब जिसमें डोमेन में फिट नहीं होता एंगल, ऐसे सम हमें करना हो तो एक्स्ट्रा सम आपको करना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखा सकता हूँ। थैंक्स।